आप सभी को हमारी ओर से नमस्कार है, प्रणाम करते हैं आप सभी को। पिछले कक्षा में मैंने आपको बताया था किस तरह से वर्ग पूरा करके उसका जो होता है मूल ज्ञात किया जाता है द्विघात समीकरण का। उससे पहले मैंने बताया था गुणनखंड विधि द्वारा कैसे बनाया जाता है। और आज इस कक्षा में बात करेंगे हिंदू रीति नियम। इसे क्या कहा जाता है? हिंदू रीति नियम। हिंदू रीति नियम इसे कहा जाता है हिंदू रीति नियम, या इसी को कहा जाता है श्रीधारचार्य का नियम। ये क्या होता है, इन चीजों की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि श्रीधारचार्य का नियम क्या होता है। तो लिखते हैं यहां से, यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तब ऐसे को क्या कहा जाएगा? ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? धाराचार्य के नियम से लिखेंगे क्या? धाराचार्य के नियम से उन्होंने क्या कहा, अब सुनिएगा। उन्होंने कहा जो कांस्टेंट टर्म है उसको बराबर के उस साइड ले जाओ। तो दोस्तों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो यहाँ पे 0 होता था पहले, ये कांस्टेंट टर्म है, अब इसको बाहर ले जाना है। तो यहाँ पे प्लस c जो है यहाँ इधर जाने के बाद माइनस c हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है उससे सब में भाग दे दो। तो दूसरी कंडीशंस क्या कहा उन्होंने? नाउ एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों तरफ भाग दें। दोस्तों कैसे देना है देखिएगा। तो ax स्क्वायर a से भाग, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a है, देखिएगा ना, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, दोनों तरफ भाग देना है। चलिए bx बटा a बराबर माइनस c बटा a, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों। a से a कट जाएगा, दैट मीन्स यहां से जो रिजल्ट आएगी वो हो जाएगी x स्क्वायर प्लस b बटा ax प्लस बराबर माइनस के c बटा a, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब इसको क्या कहा जाएगा? द्विघात समीकरण के फॉर्मेशंस पे ला जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर के नंबर पे। a स्क्वायर जोड़ 2ab x। अब चलिए सुनिएगा, 2ab, b का मतलब b बट्टा a। अब यहाँ पे bx पुराना है, bx बट्टा a लाना है, लेकिन bx बट्टा a आ रहा है, एक्स्ट्रा में 2 बच रहा है, तो 2 यहाँ लगाएंगे, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। यानी हमने जो लाया b के बदले वो कितना लाया? b बट्टा 2a लाया। तो जितना हमने b को लाया उतना ही इसमें जोड़ दीजिए, इतना ही यहाँ कीजिए जोड़ना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? b बट्टा 2a का होल स्क्वायर, अब माइनस के c बट्टा a है, तो जितना इनमें जोड़े उतना ही इधर जोड़ दीजिए। तो b बट्टा 2a का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। कहा जाता है कि मैथमेटिक्स में ऐसा ऑपरेशंस होता है कि इक्वलिटी के दोनों साइड आप किसी नंबर को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। इक्वलिटी यूक्लिड साहब ने बताया था ऐसा कि किसी इक्वेशंस में आप क्या कर सकते हैं? दोनों तरफ किसी नंबर को ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसको ऐड यहां किया, इसको ऐड यहां किया। अब क्यों किया ऐड? आपको पता होगा, क्योंकि इसको स्क्वायर के फॉर्मेशंस पे लाना था, इसीलिए आप क्या कह सकते हैं? a स्क्वायर जो 2ab प्लस b स्क्वायर x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस के c बट्टा a प्लस b का स्क्वायर, और नीचे में 4a स्क्वायर, 2 दूना 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर। दैट मींस यहां से एलसीएम 4a स्क्वायर और a का एलसीएम कितना? 4a स्क्वायर। अब a यहां बच गया, 4a बचा, तो माइनस के 4ac, अब प्लस में 4a स्क्वायर है तो b स्क्वायर। इसको सजाइएगा तो b स्क्वायर पहले लाइएगा। दैट मींस यहां से हम क्या कह सकते हैं? 1 मिनट में देख लेता हूं दिखाई देता है कि भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहां से दे रहा है, यानी x बटा 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे का 4a स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों एक बात बताइए, स्क्वायर हटेगा, इनमें क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा, और रूट जैसे ही चढ़ेगा तो प्लस माइनस को लेके आएगा। अब जरा इधर आइए, एक बात उन्होंने क्या कहा कि एक बड़ी सी चीज है यहाँ पे, जैसे 4a स्क्वायर को हम लोग 2a के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो इसको यहाँ पे 2a का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा, ई बाहर हो जाएगा, लेकिन ये अंदर में रह जाएगा। दैट मींस यहां से जो रिजल्ट आएगा मेरे भाई, x प्लस बी बाई का
2a इज इक्वल टू यहां से प्लस माइनस अंडर रूट बी ए स्क्वायर माइनस के 4ac बट्टा का 2a। सर 2a पे रूट नहीं लगाया क्योंकि स्क्वायर से ये बाहर हो गया। अब एक बात बताइएगा, इस जो यहां पे आपने फॉर्मेशंस लाया, चूंकि बी ए स्क्वायर माइनस के 4ac को हमने d अगर माना, जिसको d बराबर बोला जाता है डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट का मतलब विवेचक, और इसी को विविक्तिकर भी बोला जाता है। तो दोस्तों दैट मींस x बराबर क्या आ जाएगा, यहां से ध्यान दीजिएगा, तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट डी बट्टे का 2a। अब ये प्लस b बट्टा a है तो यहां पर लिख देते हैं माइनस b बट्टा 2a प्लस माइनस अंडर रूट डी बट्टा का 2a। इसको लिख सकते हैं माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। दैट मीन्स अल्फा बीटा अगर आप करना चाहें तो यहां से इस तरह से कर सकते हैं, अल्फा बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a। दैट मीन्स बीटा बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। दिस इज योर रिजल्ट, और इसी को कहा जाता है हिंदू रीति नियम। इन्होंने कौन दिया था, तो श्री धाराचार्य नियम ने दिया था। तो मैं उम्मीदें करता हूं ये जो पीछे था स्क्वायर परफेक्ट पुराने वाला उसी तरह का है, लेकिन इसमें कांस्टेंट को बाहर करना है, फिर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से भाग देना है या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को खत्म करना है किसी तरह से। उसके बाद इसको परफेक्ट स्क्वायर में लाना है, परफेक्ट स्क्वायर में लाने के बाद रूट से रिमूव करना है और डी के मान को निकालना है और आपका आंसर फटाक से आपके पास हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको सारी चीज समझ में आई होगी, और इसी आशा उम्मीद के साथ फिर मिलते हैं नई वीडियोज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।